बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा गैर ममनुआ फंडिंग का चल रहा है, उसमें एक बड़ा दिलचस्प और इंकशाफात से भरा हुआ एक मुकालमा हुआ है जस्टिस अतर मिनल्ला और इमरान खान साहब के वकला के दरमियान। वो आप तक शेयर करना है, लेकिन शेयर करने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल खरी बात पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुकालमा हाज़िर खिदमत है। जस्टिस ये जो केस चल रहा है अपना गैर ममनुआ फंडिंग केस का, तो समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपके कहने के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस काबिल समाअत नहीं है। ये आइन में कहाँ लिखा है? वकील ने जवाब दिया कि क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है कि वो खैराती अस्पताल चलाते हैं और जिसके लिए आइन में काफ़ी गुंजाइश है। अतर मिनल्ला साहब फरमाते हैं कि इमरान खान पर कायम मुकदमा चंदा जमा करने का है या बैरूनी इदारों से गैर कानूनी रकूम वसूल करने का। वकील साहब कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से रकूम वसूल करने का है जनाब। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या बतौर वकील आप इस बात का इकरार करते हैं कि एक ख़ास पर मालियत के एहतियात के लिए की सूरत में हुकूमत वक्त को इस रकम की मालियत बताना ज़रूरी है और डोनर की शहरियत और इसका ज़राए आमदन भी बताना ज़रूरी है? वकील साहब ने कहा जी, ये बात आइन में दर्ज है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या मेरे सामने मौजूद इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मुसद्दका हैं और क्या आपके पास इसकी कापी मौजूद है? नीज़ क्या आपने इसका मुताला भी किया है? वकील साहब फरमाते हैं जी, ये दस्तावेज़ात मुसद्दका हैं और मेरे पास इनकी कापी मौजूद है। जस्टिस साहब ने कहा कि क्या ये बैंक अकाउंट्स इमरान न्याजी ने FBR के पास असासाजात में ज़ाहिर किए हैं? वकील साहब कहते हैं जी नहीं, क्योंकि अस्पताल के अकाउंट हैं और ये रकम भी अस्पताल के लिए हासिल की गई है। जस्टिस साहब ने कहा कि क्या खैराती अस्पताल के लिए जमा किए गए अतियात कोई बंदा कानूनी तौर पर अपने ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल कर सकता है? वकील ने कहा कि अगर मकसद नेक हो तो रख सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वकील साहब मेरे साथ आईनी बात करें। वकील साहब ने कहा जी, कानूनी तौर पर तो नहीं रख सकता, ये यू टर्न है इमरान खान साहब के वकला का। तो जस्टिस ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल की ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? वकील साहब कहते हैं जी, ये रिपोर्ट हाजिर है। जस्टिस साहब ने रिपोर्ट देकर कहा कि ये तो 2010 की रिपोर्ट है। वकील साहब ने कहा कि जी, वो 2010 के बाद शौकत खानम अस्पताल का ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट क्यों नहीं हुआ? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। वकील साहब कहते हैं जी, इमरान खान साहब मसरूफ़ थे। जस्टिस साहब ने कहा कि उनकी मसरूफियत का अस्पताल की ऑडिट से क्या ताल्लुक़ है, और क्या इमरान खान साहब 2010 से 2022 तक मसरूफ़ ही रहे? वकील साहब हस्बे साहब खामोश हो गए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल को दिए गए बड़े बड़े एहतियात के किस अरसा में इमरान खान के ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल हुए? वकील साहब ने कहा कि 2013 से 2018 के दरमियान ये एहतियात और रकूम इमरान खान साहब के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कानूनी तौर पर किसी रफाही या फलाही इदारे के लिए किसी मालियत के अतिये से ज़्यादा रकम वसूल होने पर हुकूमत वक्त के इदारों को मुतला करना ज़रूरी है? वकील साहब ने कहा कि जी, $5000 से ऊपर या इतनी की मालियत के एहतियात हों। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बैंक के उन दस्तावेज़ात में लिखा है कि इंडिया से ये इंकशाफात हैं और रिमार्क्स हैं एक जज साहब के कि बैंक दस्तावेज़ात से में लिखा है कि इंडिया से $2 लाख, अमेरिका से $26 लाख, इंग्लैंड से $16 लाख, जर्मनी से $11.5 लाख और इसराइल से $29,63,000 की रकूम इमरान खान के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुई हैं। वकील खामोश हो गया, चेहरे पे पेशानी पे पसीना आ गया। इसी दौरान जस्टिस इजाजुल हसन जो अतर मिनल्ला साहब के साथ बैठे थे, उन्होंने अतर मिनल्ला साहब की तरफ देखा और कहा कि
आज समाअत मुलतवी ना कर दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नहीं, इन्हें जवाब देने दें। वकील ने कहा जी ये सब एहतियात थे। अतर मिनल्ला ने कहा कि इन दस्तावेज़ात के मंदरजात से ज़ाहिर होता है कि खैराती हस्पताल के लिए हासिल करदा एहतियात की रकूम आपके मुवक्किल के ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल की गई हैं। वकील ने कहा जी मुझे अपने बाकी साथी वकला से मशवरा करने के लिए वक्त दरकार है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा वकील साहब ज़रा गौर से सुन लें, आपका मुवक्किल वक्त 4 जुराइम का मुर्तकब हुआ है और हस्पताल के नाम पर गैर कानूनी ज़राए से रकूम का हसूल भी है। दोम, दुश्मन और गैर तस्लीम शुदा मुल्क के हसास जासूसी इदारों के अहदेदारों से रकूम का हसूल। सोएम, खैराती फ़ंड की गैर कानूनी तौर पर ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकली। और चौथा जो सवाल था ये था कि खैराती हस्पताल के ज़ाती के फाइनेंस ऑडिट से इनकार, लापरवाही और इसके अलावा दीदा दानिस्ता हुक्म इम्तनाही का हसूल ताकि इस मामले पर पर्दा डाला जा सके। अब बारी बारी मुझे इन इल्ज़ामात के जवाबात दें। वकील खामोशी से खड़ा रहा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब तक जवाब नहीं आएंगे हम बैठे हैं। वकील साहब ने कहा जी वो मुझे और मेरे साथी वकला को तैयारी के लिए टाइम दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम बैठे हैं। वकील ने इल्तिजा भरी नज़रों से जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ देखा और अतर मिनल्ला साहब ने इसी दौरान एक सवाल लगा कि आपका मुवक्किल तो सादिक और अमीन है। पूरी अदालत ने इस रिमार्क्स पर कहके लगाए और इसी दौरान वकील ने कहा कि जी वो आपकी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्हें खिताब दिया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हैरत है, इस अदालत ने खैराती अस्पताल के ऑडिट के ख़िलाफ़ इस सादिक और अमीन के हुक्म इम्तनाही भी जारी कर दिया, मगर क्यों और कैसे? वकील साहब खामोश, परेशान और पसीने से शराबूर। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वैसे तो आपकी दरख्वास्त है कि केस नाकाबिल समाअत है, लेकिन मुझे मेरे 5 सवालों के जवाब चाहिए क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है और बड़ा हसास केस है। अगर अगली पेशी पर इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आइएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये मुकालमा बड़ा दिलचस्प भी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिलेगा इमरान खान साहब को? थोड़ी सी ज़रा आंखें बंद करें तो ज़रा 2017-18 में चले जाए। इसी के टहरे में मियाँ नवाज शरीफ साहब बतौर मुल्ज़िम थे और यही अदालत थी। क्या हुआ वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब के साथ जो होगा वो भी दुनिया देखेगी। फैसला आपने करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।